जय हिंद दोस्तों मैं मनोज सिंह आज वाराणसी डिफेंस एकेडमी के कैंपस में रियल मेडिकल जो इंडियन आर्मी के अंदर मेडिकल होता है मैं उसको आज मेडिकल करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि मेडिकल कैसे होता है, क्या इक्विपमेंट यूज होता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। प्लस वाराणसी डिफेंस एकेडमी में ये मेडिकल जो आपका होगा सर्जिकल से लेके आई से लेके सारे पॉइंट को कवर किया जाएगा। कुछ चीज 10 मिनट के आसपास ही मैं आपको ये मेडिकल दिखा सकता हूँ क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इसको करने में मिनिमम 2 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि मैं 2 घंटे तक वीडियो नहीं दे सकता, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक मैं आपको दे सकता हूँ। बाकी जो पॉइंट है वो कैसे कवर होंगे, क्या इक्विपमेंट यूज होगा, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मेडिकल के अंदर जो चीज शुरू होता है, वैसे तो ये चीजें फिजिकल के अंदर ही शुरू हो जाती हैं, लेकिन वर्बली मेडिकल के अंदर यहाँ से शुरू किया जाता है हाइट मेजरमेंट। आपका हाइट ऑलरेडी एक बार हो जाता है, किसके फिजिकल टाइम पे ही आपका हाइट हो जाता है, लेकिन मेडिकल में जाने के बाद भी ये यूज होता है हाइट मेजरमेंट। ये मेडिकल का एक पार्ट है। इसके अलावा वजन वेट मशीन, ये वेट मशीन है और ये आपका हाइट तो ट्रेड के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। आर्मी के अंदर मिनिमम 50 केजी वेट का आपका रहेगा, जो यहाँ पे आपको मैनेज करना है। 2 इक्विपमेंट ये हो गया। साथ में आपका आंख से रिलेटेड कलर ब्लाइंडनेस, कलर विजन, मेरे इस रूम के अंदर सारा सिस्टम लगा हुआ आंख से रिलेटेड, जो मैं इन लड़कों को पढ़ाऊंगा। या अनूप एक बार दिखा सकते हो अंदर उस चीज को, डायरेक्ट लाइट जला के देख लीजिए आप लोग। लाइट जला दीजिए। लाइट जल रहा है, वहां से जल रहा है। ये आंख से रिलेटेड है। कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस का ये ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है, ये यूज होता है आपका। उसके बाद बीपी भी यूज होता है। बीपी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो मैं चेक करवा दूंगा। हार्ट, धड़कन, आपका जो धड़कन है वो नॉर्मल होना चाहिए, वो इससे चेक किया जाएगा, ये डॉक्यूमेंट है उसका। कान के लिए आपका जो कान के लिए जो आपके कान में पर्दे में छेद होना, धब्बा होना, गंदगी होना, वो इस मेजरमेंट से आपका चेक होगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे मेजरमेंट पड़ा हुआ है, इसको यूज किया जाएगा। और साथ में ये दांत से रिलेटेड ये मेजरमेंट है, आपको ये भी यूज होगा। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं, दांत में पीला होना, सड़ा होना, बाहर निकलना, उसके लिए मेजरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सर्जिकल के अंदर पॉइंट होता है। इसके सर्जिकल के अंदर फ्लैट फुट से लेकर नोकनी तक का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, उसको जज किया जाता है। आइए मैं आपको यहाँ पे ये लड़के खड़े हैं, दिखाइए यहाँ पे, ये सारे लड़के मेडिकल के लिए खड़े हैं। सर्जिकल के लिए जो इनका स्टार्टिंग जो 1 नंबर चेस्ट से लेके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीके का एक सर्कुलर भीड़ है, जो कि जरूरत है जिनको कि नहीं, हाँ इनका मेडिकल किया जाए और उनको ये बताया जाए कि नहीं क्या चीजें हैं जो कि कमी बेसी है। आज इधर सेकंड पार्ट में इनकी कमी बेसी को पूरा किया जा सकता अगर इनका मेडिकल सही से कर लिया जाए और उनको सही समय पे बता दिया जाए कि नहीं हाँ ये प्रॉब्लम है, तो ये मेडिकल को पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। बहुत सी चीजें मेडिकल की, बहुत सी चीजें आपके बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सी कमियां रहती हैं और उसको फॉलो कर लिया जाए, समझदारी किया जाए तो मेडिकल आप नहीं छड़ सकते हैं। 50% मेडिकल जो रियल में अनफिट रहते हैं और 50% मेडिकल ऐसा होता है कि अनफिट होते हुए भी आप उसको छुपा सकते हैं, अपने काबिलियत के ऊपर छुपा सकते हैं। वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ एक बारीकी से बताऊंगा और इसके अकॉर्डिंग सारा पॉइंट भी मैं नोट करूंगा और इनको बताऊंगा, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और इसको मेडिकल एक आदमी का कई मेडिकल होता है, उसको करके हम अगर दिखाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिलहाल में जो हो सकता है मैं आपको यहाँ दिखाना शुरू करता हूँ। दोस्तों ये लड़का 169.55 के आसपास है, या ये मान लीजिए कि इतना छोटा लड़का है। ये सस्पेंस में लड़का रहेगा 170 के अकॉर्डिंग। 1 सेंटीमीटर का 2 पार्ट या 3 पार्ट कर दिए, उतना ही ये लड़का छोटा है। अगर ये चालाकी से खड़ा हो जाता तो भी पास हो जाएगा, लेकिन इस लड़के को कहीं न कहीं हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो
का मतलब कि हर मेडिकल भी होता है जे जनता रही हो तो पता टाइम लगा मेडिकल में 64 के जी 173 फिट है ये लड़का डन ठीक है राइट रख 58 फिट 171 फिट इधर वेट आ जाओ दिखाओ इधर ये कलर का लड़का है 165 सेंटीमीटर कलर का लड़का है 165 सेंटीमीटर इसको लागू है और ये 166 प्लस और 7 के आसपास है ये फिट है ऐसा नहीं देख लेना वो बड़े लंबे थे और एक लड़का आया था उनको बता दिया था कि ये तो थोड़ा सा डाउट है ये तो बहुत छोटा है फिर भी कैसे फिट है ये क्लर्क है क्लर्क के लिए 165 ही लागू है चलो और पीछे पैर धर्मवीर रहने दो शायद न पाने की जरूरत नहीं है पहले का पारा जा रहा है 75 प्लस फिट 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 फ्रेंची पहनकर नहीं जाना थोड़ा लंबा अच्छा फिट 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 एक चीज मैं बता दूं इसी आर्मी के अंदर यूपी के भी लड़के हैं जिनको लागू हुआ 168 सेंटीमीटर अब इस लड़के का 169 है अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि 169 है तो अनफिट है ये फिट है 1 सेंटीमीटर इवन बड़ा है बड़ा लंबा वीडियो मत है सही इधर देखिएगा 85 168 सेंटीमीटर की हाइट है और 15 साल का लड़का है 15 साल 17.5 साल होने में मिनिमम 1.5 साल बाकी है 100% हाइट खींचेगा ऐसे ऐसे लड़के एकेडमी में आज के डेट में हैं जो पहले से ही प्री प्लानिंग हाइट नहीं है एज नहीं है फिर भी इसका वर्चस्व इतना है कि 1.5 साल बाद जो मुझे करना है आज हम वही करेंगे शाबाश क्या 70 चलो दोस्तों हाइट और वेट दोनों आपके सामने हो गया है जिसको डाउट था हाइट में मैंने डाइट बता दिया है मिनिमम 50 kg से डाउन जिसका भी था वहाँ पे नोट हो गया है उस लड़के को बता दिया जाएगा और उसको इस हिसाब से डाइट चलाकर उसका वेट वाला प्रॉब्लम क्लियर किया जाएगा आगे मैं नेक्स्ट जो है वो देता हूँ आपको नेक्स्ट जो मेडिकल है वो बॉडी मार्क्स का है जो शरीर के अंदर किसी तरीके का टैटू है गोदना है एनीवे किसी तरीके का फैशन का वो चीजें लिखवा रखा है वो आर्मी के लिए इनलीगल है वो मान्य नहीं है उसका टेस्ट मैं कर रहा हूँ आवाज नहीं एक पेन लाओ पेन वहां से मंगा लो 2 पेन मंगाओ 2 पेन दो सत्यम वो मूल्य लाओ आप लोग देख सकते हैं अभी इन लोग का बॉडी मार्क्स का चेकिंग हो रहा है कि कहीं किसी ने अपने हाथ पे या फिर कहीं पे टैटू तो नहीं बनवा रखा है जो भी एक मेडिकल में अनफिट का एक कारण होता है। सभी लड़के एक साथ लाइन में लगे हुए हैं इनका बॉडी मार्क्स की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पे हमारे वाराणसी डिफेंस अकेडमी के डायरेक्टर मनोज सर खुद अपने हाथों से करते हुए जो इसके बाद का जो पॉइंट है लेग वेंस आपके पैर के अंदर जो पिछले हिस्से के ऊपर पैर के पिछले हिस्से के ऊपर आपका एक नस होता है वो जो फूल जाता है और एक जिगजैग रूप ले लेता है लेग वेंस वेरिकोज के नाम से उसको जाना जाता है उसका मेडिकल किया जा रहा है। सारे लोग पीछे एकदम पीछे मुड़ो अब एकदम पीछे मुड़ो आगे दो
ऐसा कोई नस जिसके वहाँ गांठ सा बनता है? नहीं। फिट कहाँ गए? हाँ सर, फिट वेरिकोस वाला पॉइंट है। वेरिकोस दिक्कत नहीं करता है? नहीं सर। कोई गांठ नहीं बनता ये? यहाँ तक सारे घूम लो, यहाँ तक सारे घूम लो। यहाँ तक सारे घूम लो। कोई दिक्कत नहीं। नस नस देखिए यहाँ पे खड़ा है, इसका कोई रोल नहीं। यही नस अगर जिग जैग की तरह उभर कर ऐसा आता तब दिक्कत थी। और एक चीज और है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये लड़के का, ये नस के अलावा ये स्किन, ये चोट लगा या जल गया है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। दिखाइए, ये एक ऐसा नस है, अगर इस कंडीशन में ये नस रहता है, देखिए इस नस का जिगजैग है लेकिन ये अनफिट नहीं है। अगर यही चीज ये दौड़ कर आता है, ये उभर जाएगा, तब ये अनफिट है। अगर डॉक्टर इसको इस कंडीशन में चेक करेगा तो ये फिट है लड़का। जबकि इस लड़के का दौड़ने के बाद नस उभरता है। फिलहाल में इसने दवा से पूरा कंट्रोल कर लिया है और ये काफी हद तक खत्म भी हो चुका है। फिलहाल में ये फिट है इस कंडीशन में। उनको दौड़ाते ही मेडिकल नहीं करेगा, दौड़ाने के एक दिन बाद, मिनिमम एक दिन बाद मेडिकल करेगा। हो सकता है 2-3 दिन होगा। ये प्रॉब्लम तुम्हारा है दौड़ते ये नौकनी चेक नेक्स्ट जो इवेंट है नौकनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्जिकल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नौकनी, जो कि नौकनी अगर बंदे के पास है और रिव्यू के अंदर ये क्लियर नहीं है तो ये सिस्टम से बाहर जा सकता है। इधर देखो, देखो फिट 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 कितना नंबर फिट, सटा के रखो, सटा के रखो, सटा के रखो, फिट फिट फिट, हटाओ हटाओ। नौकनी है अनफिट, नौकनी में अनफिट करो। अच्छा फिट फिट राइट अप फिट 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 हल्का सा फिट करना है। अभी फिट हो लेकिन वो एडजस्ट हो, गड़बड़ हो सकता है वो। अनफिट अनफिट कितना नंबर? 19। हल्का सा अनफिट, हल्का सा है, सेंटीमीटर है अनफिट। अनफिट कितना नंबर? 7। मेरा आयुष का भी आ गया आ गया आ गया। टाइट खड़ा को टाइट खड़ा। अनफिट अनफिट थोड़ा सा अनफिट। आयुष 24।
अनफिट फिंगर चेक होगा। फिट फिंगर के अंदर क्या होता है, आपके अंगूठे के बगल में जो उंगली होती है वो हल्की से बड़ी होती है और उसमें भी डिसबैलेंस और गैप होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फिट, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। फिट फिंगर एकदम सटा लो, सटा के रखो, सटा लो, दोनों सटाओ आपस में। फिट फिंगर का मतलब होता है, आइए मैं एक बार दिखाता हूँ। फिट फिंगर का मतलब होता है कि आपके पैर की उंगली ये डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, ये डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और ये इसके बराबर ये उंगली नहीं होना चाहिए, दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है तो आप रिव्यू में फंस सकते हैं और आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। फिलहाल मैं देख रहा हूँ फिट, फिट, ये गैप इतना ही है या हो सकता है सटेगा, ये सटाओ, छट जाएगा, हाँ सटा कर रखना, फैला कर नहीं रखना। अनफिट हो, क्या हो, अनफिट हो, अब फिट हो। इसको फैलाया दिए, इसको अब थोड़ा सा और हल्का खोलो, हल्का खोलो, बस इतने रखना है, ठीक है। गलती से गलती नहीं कर, मेडिकल अपने आप ले लोगे। ये मेडिकल में कर रहा हूँ, वरना इसमें आपको रिव्यू दे दिया होता और फेल कर दिया होता। ये मेडिकल की वजह से दोबारा तुम वहां बच जाओगे, ठीक है। जैसे कि अब इनका हार्ट बीट मेजरमेंट किया जा रहा है, तो धड़कन नापी जाती है कि कितना है, लड़का फिट है या फिर अनफिट है, उस हिसाब का इन लोगों का। नेक्स्ट इवेंट जो है इनका पाम टेस्ट है। इसके अंदर जो हाथ के अंदर बहुत ज्यादा पसीना आता है, वो ठंडी में आता है और गर्मी के अंदर भी पसीना आता है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये अगर इस तरीके से ज्यादा पसीना आता है पैर में और हाथ के अंदर, तो लड़का फेल हो जाता है, रिव्यू के लिए दोबारा चला जाता है। यस सर, अनफिट, अनफिट नंबर 1। हाँ सबका आगे एकदम ऐसे आगे रहेगा, एकदम स्टिक, ठीक है। कंपन चेक कर रहा हूं मैं, आपका कंपन चेक कर रहा हूं। हाथ कंपन करता है नहीं करता है, इसको मैं चेक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ करे सर। सटा कर खोल का मत करो। खिड़की के दरवाजे तक खड़ा करो। हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ।
रिलैक्स, एकदम रिलैक्स करते हुए आओ, एकदम रिलैक्स। दोस्तों फ्लैट फुट का ये मैटर है, इसमें भी अगर फ्लैट फुट में अगर आप पास नहीं होते हैं तो री मेडिकल के लिए आप जाएंगे। कोशिश करो फ्लैट फुट, ये सर्जिकल पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लैट फुट अपने आप क्लियर किया जा सकता है। फ्लैट फुट कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये सर्जिकल का पार्ट है। इसको आइए दिखाते हैं सड़क पे। डालो 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 फटाफट डालो, चलो बस फिट है, फिट है। ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। ठीक है, बस फिट है। पैर ऊपर, पैर ऊपर, पैर ऊपर, फिट 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 फिट। चलो लग रहा हूँ, घूम जाओ, पैर डालो। आओ आगे आओ, फटाफट आओ। सही है। फटाफट इसको डालो। यही फंस रहा है बार। शाबाश, पानी ले आते, पानी लिया। चल देख क्या रहा है। लास्ट वाले दिखाओ। तो कान फिट है, होल नहीं है, कान बह नहीं रहा है, लेकिन इस लड़के के कान के अंदर गंदगी है, इसको साफ कराना पड़ेगा। कान के मेजरमेंट में इस पेरिस्कोप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई देख, छू कर, टच करके और खींच कर बैठ जाओ, अपने को बैठ जाओ। अंदर डाल, अंदर डाल। हो जाता है, साफ होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। स्टेनो लिया करो। देखो यार, एकदम काला पड़ा है, फूट, इतना बड़ा फूट। क्या था? छोटे होते हैं थोड़ा हाइड्रोसिन बढ़ जाता है। इसका कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, छूट से दाने भी बता दें, ये कोई दिक्कत नहीं। फूट है, लंबा फूट है, फूट को साफ कराओ, उसमें क्या है, वो डालने का लिक्विड है और गर्म होता है।
एक यहाँ लगे रहो, एक यहाँ से हो रहा है, एक यहाँ तुरंत जाके खड़े रहो, बढ़ रहा है तो बैठ जाओ। अब ये वहाँ पे है, तुरंत जाके खड़े, ठीक। एक सेकंड, वन सेकंड। वो क्या नाम है? क्या नाम है? अवनीश। कहाँ से रहने वाले बेटा? मऊ चिड़ैया। एक पूरा लेयर इधर दिखाइए। एक पूरा लेयर है खूंट का, कितना मोटा खूंट है। इस खूंट की वजह से पर्दे का पता नहीं चल पा रहा है। ये देखिए आप, है दो तो ये लेयर देखिए पूरा एकदम खूंट, सेम खूंट। जौनपुर क्या परफॉर्मेंस है यहाँ? बहुत ज्यादा गंदगी है भैया। ये देखो तो, ये देख रहे हो? ये देखो, ये देख रहे हो कचड़ा? ये देखो जबरदस्त। जाते समय साफ चल आया चेयर देखे बैठिए। कैसे सामने आ जाऊंगा। किसी तरह जाओ। ड्राई गंदा है तो ड्राई सूख है। अरे सर जी, आँख के पॉइंट में 3 पॉइंट होता है: कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये 3 तरीके का पॉइंट होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में आपको पेन को आपके आंखों के सामने लगाया जाता है और रोटेट किया जाता है। आपकी आंख की काली पुतली घूमनी चाहिए और आपका निक मतलब गर्दन नहीं घूमना चाहिए, स्टैटिक रहेगा। उस कंडीशन में आपका पूरा आंख का रोटेशन होगा। उसके अलावा कलर विजन में इस तरीके का आपके पास फिगर दिया जाएगा। आपको इसमें पहचानना है इस कलर के अंदर क्या भरा हुआ है, किस टाइप का लेटर भरा हुआ है। ये सारी चीजें कलर विजन के अंदर आता है। इसके अलावा आंख का एक और पॉइंट में अंदर दिखाऊंगा, जिसके अंदर पूरा लेटर रहता है और उसमें लाइट जलता है। उसका 10 फीट से और 20 फीट के बीच में अगर शीशा है तो 10 फीट का रिफ्लेक्टर के साथ उसको पढ़ाया जाता है। ये क्या है? क्या है? 3 है। 3 राइट। ये क्या है? 45 ये क्या है? 73 जाओ। क्या है? 42, क्या है? 3, क्या है? 5, 74, ठीक है? 15, ठीक है? 42। ग्रीन वाले पे उंगली चलाओ। ये ग्रीन वाले पे अपना जहाँ जहाँ ग्रीन चल रहा है उस पर उंगली चलाओ। नहीं 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 नहीं, इससे हाँ 1 से शुरू करना, वहीं तक उंगली चलाना। ये चलाओ 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 उंगली चलाओ। इस तरह चलाओ, जैसे ये जो है ये इस तरह करके। हाँ हाँ ऐसे चलाओ। इस पे उंगली चलाओ, रेड वाले पे फटाफट फटाफट रेड। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। 26 रेड वाले पे रेड है? 35 रेड वाले 20 होता हूँ। लाल बिंदी है नहीं है?
दोस्तों मेडिकल तकरीबन 3 घंटे से चल रहा है। वीडीए का मेडिकल लगभग 3 घंटे से चल रहा है। फाइनली आंख से लेके हर पार्ट के ऊपर हम लोगों ने मेडिकल कर दिया है। अब लास्ट इस चीज का आंख का ये लास्ट मेडिकल रह गया है, जो कि आपके सामने हम कर रहे हैं। देख लीजिए इसको। X H A H डन। ठीक ठीक सर रखिए ना, ताकि कैमरा के फ्रेम में आना चाहिए था ना। बस 4-5 लोग को वो फ्रेम में रखिए। डन। आप सुनो, ये सर्कल आपका इधर कटा हुआ है। ये सर्कल आपका दाहिने कटा हुआ है, बाएं कटा हुआ, ऊपर कटा हुआ, नीचे कटा हुआ। कैसे? जैसे ये नीचे की तरफ कटा हुआ है, तो ये आपके किस साइड में कटा हुआ है? जे दाहिने। राइट। ये कहाँ कटा हुआ है? ऊपर। शाबाश। ये जे दाहिने। ये जे भी दाहिने। ये जे ऊपर की ओर। V U P U H A B। गुड। इसे वीडियो रोकिए। आर का कलर क्या है? फ्रंट में आर का कलर क्या है? 24 ये 16 राइट। ये क्या है? A ये क्या है? Y ये क्या है? I फ्रंट में डी का कलर क्या है? ग्रीन ये कोई एरो बन रहा है, क्या इसको बोलते हैं? सूर्य आपके राइट में कौन सा कलर है? ग्रीन टा ये क्या है? माँ